खुशियों के रंग बिखर रहे हैं हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे मेहमानों के संग। तो हम जानते हैं सबसे उनका कोई खूबसूरत वाकया जो उनका बचपन यादगार लम्हा, कोई ऐसी चीज जो अब तक भूल ना पाए हो। फयाज साहब, पहले आप बताइए कोई ऐसा वाकया बचपन, जिस तरह आप कहते हैं कि ईद तो बचपन ही की होती है, जवानी का, बचपन का नहीं याद तो जवानी का। 2 वाकयात हैं। एक तो अक्सर सुनाता हूँ, मैं 5th क्लास में था तो मैं हमेशा क्लास में पहली और दूसरी पोजीशन मैंने ली है मैट्रिक में। अच्छा, माशाल्लाह। FA मैंने रावलपिंडी बोर्ड टॉप किया था मैथ्स इकोनॉमिक्स ग्रुप में। तो 5th क्लास में वो मेरी क्लास फेलो हाजरा, मुझे अभी तक याद है, वो आई 5th में ही स्कूल में दाखिला लिया उसने। तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो वो फर्स्ट पोजीशन लेगी, मेरी सेकंड। अच्छा। मैं वहाँ पे धाड़े मार मार के रोना शुरू हो गया। तो मुझे अभी तक याद है हमारी हेड मिस्ट्रेस थी मिसेस इकबाल, वो और सारी स्कूल टीचर्स मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई कि फयाज मिठाई खिलाओ। हमारी पूरी पिंडी के बोर्ड्स के अंदर जो है उस वक्त बोर्ड के एग्जाम होते थे प्राइमरी के भी, सेकंड पोजीशन आई है। तो मैंने रोते रोते कहा कौन सी सेकंड पोजीशन, घर जाऊंगा, मेरी अम्मी ने और अब्बू ने लित्तर मारने, मेरी पहली पोजीशन क्यों नहीं है। अच्छा। हमें इतना खौफ होता था पोजीशन के हवाले से, घर का एक माहौल, घर का प्रेशर, एजुकेशन के हवाले से। एक वो था। दूसरा बड़ा तारीखी एक वाक़या, फर्स्ट ईयर में थे तो मेरा रोल नंबर 421 था, 421, 420 से एक ऊपर। तो स्टूडेंट लीडर भी था, शरारती भी था। हुआ ये कि हमारे होते थे वहाँ उस वक्त प्रिंसिपल बड़े मशहूर, नाम नहीं लूँगा मैं, उनको वो फेयरवेल हुई सेकंड ईयर की फर्स्ट ईयर की आपस में, तो उनको हमने जमाल कूटा खिला दिया। अच्छा। ओहो, पेट खराब हो गया। हमारा जो ग्रुप था ना, वो बड़ा ही शरारती ग्रुप था। अच्छा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था। मैं उस दिन गया हुआ, नहीं अब काफी पुरानी बात हो गई है, बता भी दें तो कोई नहीं। मैं था ही नहीं। अच्छा। मैं गया हुआ था सरगोदा, ठीक है जी। अच्छा। एक शादी फंक्शन था फैमिली का, घर वालों के साथ। पीछे वो दोस्तों का ग्रुप था, वो बड़े वो थी हद से ज्यादा। उन्होंने खिला दिया जमाल गोटा। प्रिंसिपल साहब 5 दिन तो रहे छुट्टी पे। जमाल गोटा जरा हमारे नाज़रीन को बताइए, होता क्या है? कुछ जड़ी बूटी होती है? वो जड़ी बूटी होती है। 5 दिन बाद, 5 दिन तो प्रिंसिपल साहब आए नहीं। प्रिंसिपल गार्डन कॉलेज बहुत बड़ा और बड़ा अहम कॉलेज है पुणे का। प्रिंसिपल साहब 5 दिन बाद आए, सीधा आके हमारा ई सेक्शन होता था, बदनामे ज़माना ई सेक्शन। उनको पहले ही पता था इन्होंने किया। तो सीधा आए हमारे और क्लास में दाखिल होकर ना, वो लकड़ी के स्टेज बने होते थे हमारे, डेस्क वगैरह, डेस्क नहीं, बड़े डेस्क जो है ना, स्टेज टाइप। स्टेज पे खड़े हो गए, आते ही 421 खड़े हो जाओ। मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कहानी क्या हुई, क्या हुआ, क्या है। मैं आया वापस 2 दिन बाद। नहीं, आपको किसी ने बताया भी नहीं? बताया भी नहीं। सारी बात कंसर्नी में थी, किसी को नहीं पता, क्लास में भी किसी को नहीं पता। प्रिंसिपल साहब ने पूरी 5 दिन की अपनी रास लीला सुनाई। पहले जो गाली आती, क्या बीती उल्लू के पट्ठो, तुम्हें पता नहीं है मैंने 5 दिन कैसे गुजारे हैं, मैं घर में ये वो। 421 खड़े हो जाओ, ये सारी तुम्हारी आसानी है। मैं परेशान, मैंने कहा सर मैं नहीं था, मेरी छुट्टी है, आप देख लें। नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे 10 दिन के लिए रेस्टिकेट कर दिया। अच्छा, हो गए। प्रिंसिपल साहब चले गए, जुर्माना भी किया। मैंने उसके बाद इन्वेस्टिगेट की तो पता चला वो एक अंजुम होता था, ताबर सिद्दीकी होता था, और 4-5 आपके गैंग के बाकी। मैंने कहा उल्लू के पट्टों, मुझे बता तो देते यार। तो वो वाकया जब हम याद करते हैं ना, तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं। अच्छा, वो चीज़ छुपी रहनी थी, लेकिन सबसे खूबसूरत पहलू इस पूरे वाकये का यह है कि प्रिंसिपल साहब ने आके स्टेज पे खड़े होके खुद जो पूरे की पूरी पिक्चर पेश की ना अपनी 5 दिन की, उसको सबने बहुत उसको हंस हंस के पूरी क्लास, तो वो वाकयात याद है। अरे वाह। अच्छा, सईदा आपके पास कौन सा ऐसा वाकया है जो आप याद करती हैं अभी भी, बचपन का, जवानी का, कोई भी ऐसा वाकया जो याद करती तो भी मुस्कुराहट? और वो ईद से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो, बहन भाइयों के दरमियान प्रैंक्स होते हैं, आई गेस यही चीज़ होती है कि मैं मेरा भाई ऊपर अभी पाकिस्तान, लाइक लास्ट ईयर जब यहाँ था, तो उसने मुझे डरा कर प्रैंक कर दिया था। बेसिकली मेरे कमरे में दरवाजे के पीछे खड़ा था और मेरे हाथ में दूध था। अच्छा। दूध का, और रात के आई थिंक 4 बजे हुए थे, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हॉरर मूवीज देखते हैं ऑब्वियसली इस तरह से। तो जैसे ही मैं कमरे के अंदर आई तो बिल्कुल ना स्टिल खड़ा हुआ था, और मैं एकदम, मैंने चीख मारी, मैं डर गई। हाँ, तो बिल्कुल हिला नहीं, ब्लिंक तक नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वहम था। तो मेरे जो हाथ में ग्लास का दूध था, मलाई सब मैंने पकड़ के ये मुंह पर उसके फेंका, लिटरली फेंका। उसके बाद फिर भी 1 सेकंड के लिए ब्लिंक नहीं, और एकदम मुझे जब हंसना शुरू हुआ ना,
वो बच गया, क्योंकि अगर मुझे फील ये होता ना, अगर तब भी ब्लिंक नहीं करता तो मैं वो जो ग्लास था ना वो पकड़ के फेंकने वाली थी। हाँ, तो वो बच गया और उसने बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग की। तो ये आई थिंक जो मज़ा होता है ना, जैसे बहन भाइयों के अंदर प्रैंक्स और ये सारी, और बहन भाई एक दूसरे के साथ शरारतें ना करें, तंग ना करें, तो उनकी वो दिन पूरा नहीं होता। वजाहत आपके साथ कोई वैसे तो बहुत सारे वाक़े ऐसे गुजरे होंगे आपकी ज़िंदगी में जब भी आप याद करते हैं? बताया, मनीजे ना बताए। हाँ मैं ही बताऊँ। अच्छा, यादगार वाक़यात बहुत हैं। मुझे ना एक अभी तक सोच सोच के हंसी आती है। हमारी एक मेट थी, तो अल्लाह ताला ने वैसे तो शक्ल सूरत का सबको अच्छा बनाया आके, तो वो एक बहुत यानी कि वाजबी सी शक्ल थी, बिल्कुल ब्लैक सी टोन थी उसकी, ये वो ना खूबसूरती पे बात हो रही थी। अच्छा, तो बात कर रहे, मैं अपनी मदर से बात कर रहा था, तो एकदम से बोली है, कहती बाजी असी ते की सोनी है जेडी साड़ी माँ सोनी होती थी। अब मैं उसका मुंह देखूं, मैं उसको सर से पांव तक देखूं कि इसने ये बात कहाँ से की है। और वो बड़ी फनी सी है, बहुत अच्छी है, बचपन से ही यानी कि हमारे साथ वो घर में है। तो वो जो उसका अंदाज था, जिस तरह उसने एकदम कहा ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपनी सीन को खूबसूरती की शीन तारीफ बोलती, जो उसका अंदाज था कि ऐसी तो की सोनी है जेडी, मैं क्या यार वाकई अगर ये इतनी सोनी है तो माँ। फिर एक और वाकया हमारी न्यूज़ एंकरिंग की फील्ड से है। हमारे साथ एक एंकर थे हरमीत। स्टैंडिंग में जब आप खड़े होकर न्यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर हमें वो इंस्ट्रक्शन आती हैं पीसीआर की तरफ से कि बैग जाएं, और ये अब जोहान भाई उसको उन्होंने कहा कि बैग जाओ, काउंटडाउन चल रहा है 10 9 8 7, अच्छा, उसको कहा बैग जाओ, हरमीत को कहा, हरमीत को कहा। अब वो यूं खड़ा था, वो समझा कि मुझे कह रहे हैं बैठ जाओ, 2 3 वो बैठ गया, वो घुटनों के भार से बैठ अच्छा, और वो लाइट आ चुका। तो ब्रेक लेनी। अच्छा, वो ब्रेक लेने की बजाय अब और वो कट हो गया, ऑनर चले गए। ऑन एयर चला गया। अच्छा, वो अब सामने ब्रेक, उसको कह रहे हैं उठो ब्रेक लो। अब वो ब्रेक कैमरा सामने है, कह रहा है कहाँ लेनी है ब्रेक, उन्होंने के सामने कैमरा लेनी। तो वो जास्ती पैनल की भी होगी ना, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं, लेकिन बैग जाओ से बैठ खड़े में यूज कर रहे हो, घुटनों के बाहर बैठने का। वो पठान भी था ना शायद, बैठ जाओ और बैग जाओ, मैं उसको समझ नहीं आया। वो अच्छा, मुनीज़े आप बताइए कोई यादगार लम्हा, कोई वाकया। मुझे जो याद है, हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, सारे कजन्स वगैरह। अपना तो नहीं, लेकिन जो मेरे कजन्स थे उनमें से एक ने नई जूती ली। सब छोटे छोटे थे, होंगे 7 8 साल के। उनमें से एक ने जाके दूसरे वाले की नई जूती का 1 पाँव बेच दिया, और वो बेचा 2 रुपए में। 2 रुपए का एक नया पाँव उसने बेचा। काफी पुरानी बात लग रही है। काफी पुरानी। हाँ, बच्चे थे ना, अब तो मुनीज़े बड़ी हो गई है, तो बचपन की बात है। कितनी 30 40 साल पहले की बात। ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। नहीं जी, हादिया अब आप बताइए, वैसे तो आपका बचपन ही चल रहा है, कोई दिलचस्प वाकया कोई याद है? इस वाक़े को याद करके इस वाक़े को याद करके मुझे खुशी भी होती है और प्राउड फील भी होता है। 2 years ago मुझे गवर्नर ऑफ पंजाब से अवार्ड रिसीव हुआ था। अरे माशाल्लाह। और वो अवार्ड सिर्फ उनको दिया जाता है जिन्होंने कौम की खिदमत के लिए कुछ किया हो और छोटी उम्र में तरक्की हासिल की हो। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था और मैं उसको याद अभी भी करती हूँ तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है। मेरे बाबा को मैं जब देखती हूँ, आते लाती हूँ, पापा बहुत खुश होते थे। मैं ये जो मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आती है ना, वो मुझे बहुत खुश कर देती है। बहुत ज़बरदस्त। इसी तरह से आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते। अच्छा, लेकिन सबसे ज़्यादा हंसी जो आई है ना, वो मुनीज़े के वाक़े पे आई है। अच्छा, मैं बताती हूँ, रुक जाएं, सारी बातें छोड़ें। इसने वो वाला वाक़या सुनाओ जो कह रहा था अम्मी कितनी हंसी आई। सीधा होके बैठ। इसने बोला मैं नहीं कर रहा अम्मी, और मैं कर भी रहा था। वो वाक़या सुनाते हो कि मैं सुनाऊं? अम्मी मैंने तो नहीं किया, अम्मी मैंने तो नहीं किया, और मैं कर भी रहा था। अब ये सियासी इंतकाम चलें ये हम अभी पूछते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रा थोड़ा सा अगले सेगमेंट की